12 जून 2025 की सुबह भारत के नागरिक विमानन इतिहास में एक ऐसा दिन था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट AI-171 अपने नियमित अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। यह बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था, जिसे आधुनिक तकनीक और उच्च सुरक्षा मानकों के साथ तैयार किया गया था। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। यात्री अलग अलग देशों से और अलग अलग पेशों से थे। किसी का व्यावसायिक कारण था, किसी की छुट्टियों की योजना और किसी की लंदन में परिवार से मिलने की उम्मीद। विमान के पायलट कैप्टन विकास रॉय और सह पायलट अजय चौहान पहले से ही सुबह के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने उड़ान से पहले सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं की जांच की। क्रू के सदस्य यात्री सेवा के लिए तैयार थे और सुरक्षा उपकरणों को पूरी तरह तैयार कर चुके थे। हर किसी ने अपने अपने ड्यूटी का पालन किया। उड़ान का मौसम नॉर्मल था, ना कोई तूफान, ना कोई तेज हवा और ना ही कोई तकनीकी चेतावनी। क्रू और पायलटों ने डेलीगेटेड कंट्रोल चेकलिस्ट पूरी की। यात्री बोर्डिंग कर चुके थे और कुछ लोग अपने मोबाइल पर संगीत सुन रहे थे, कुछ सो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि आने वाले कुछ ही सेकंडों में उनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। समय था सुबह 1:40 IST। फ्लाइट AI-171 ने रनवे पर अपनी स्थिति ली। टावर से अनुमति मिलने के बाद कैप्टन विकास रॉय ने विमान को धीरे धीरे रनवे पर आगे बढ़ाया और इंजन की शक्ति बढ़ाई। विमान की गति बढ़ती गई और यह धीरे धीरे रनवे से ऊपर उठने लगा। लेकिन जैसे ही विमान 32 सेकंड की ऊंचाई पर पहुंचा, दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। इंजन बंद होने की वजह आगे चलकर एक जांच रिपोर्ट में यह बताई गई कि फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ मोड में चले गए थे, जिससे इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया। विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा। यात्रियों की सीट बेल्ट कड़ी होने के बावजूद हड़बड़ी और डर का माहौल फैल गया। पायलट और को पायलट ने तुरंत इमरजेंसी मोड सक्रिय किया। उन्होंने सिस्टम रिबूट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंडों में विमान तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। 32 सेकंड की छोटी अवधि में ही विमान ने अपनी ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। विमान के पंख हवा को काटते हुए नीचे की ओर झुके। यात्री चीखते रहे। कुछ ने अपने पास की सीटों के हैंडल पकड़ लिए। क्रू ने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी विफलता इतनी गंभीर थी कि कोई भी नियंत्रण काम नहीं कर रहा था। विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल और आसपास की इमारतों की ओर बढ़ रहा था। टकराव के पहले क्षणों में ही विमान ने छात्रावास और पास की इमारतों से टकराया। विमान जमीन पर टकराया और इसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। इंजन के विस्फोट और फ्यूल की वजह से आग फैल गई। आसपास की इमारतें भी आग की चपेट में आ गई। ग्राउंड पर कई लोग घायल हुए। 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। विमान में सवार 242 लोग वहीं के वहीं मारे गए। विमान के टुकड़े इतनी दूर तक बिखरे कि बचाव दल को भी खुद को संभालने में मुश्किल हुई। स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और नागरिक सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे। आग बुझाने और मृतकों को निकालने में कई घंटे का समय लग गया। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत एहतियाती कदम उठाए। एयरपोर्ट से बचाव दल, मेडिकल टीम और पुलिस को मौके पर भेजा गया। घायलों को तत्काल अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालांकि विमान में सवार लोगों के लिए कोई भी राहत नहीं थी। स्थानीय निवासी, जिनकी इमारतों को नुकसान पहुंचा था, बहुत सहम गए थे। कुछ लोग अपने घरों से सुरक्षित निकले, जबकि कुछ लोग को आग और धुएं की वजह से सुरक्षित स्थान तक ले जाने में मुश्किलें हुई। दुर्घटना की खबर जैसे ही आई, पूरी दुनिया के मीडिया में हड़कंप मच गया। समाचार चैनल लगातार लाइव कवरेज दे रहे थे। सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगी। भारतीय प्रधानमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री ने तुरंत ट्वीट कर दुख जताया और आश्वासन दिया कि पीड़ितों के परिवारों की मदद की जाएगी। कई देशों के दूतावासों ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्टों में बताया कि दोनों इंजन के फ्यूल स्विच अचानक कट ऑफ मोड में चले गए। हालांकि यह भी सवाल उठाया गया कि यह जानबूझकर किया गया था या गलती से हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पायलट ने जानबूझकर स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन इस बात पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। विशेषज्ञों ने गणितीय विश्लेषण और तकनीकी परीक्षणों के आधार पर यह बताया कि 1 सेकंड के भीतर दोनों स्विच का बंद होना लगभग असंभव था। हादसे के बाद मृत पायलट के पिता और पायलट संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
उनका कहना था कि केवल पायलट को दोष देना सही नहीं है, अन्य तकनीकी या प्रक्रियागत कारणों की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। यह दुर्घटना एयर इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे घातक दुर्घटना मानी जाती है। इससे पहले 1985 में फ्लाइट 182 अनिष्का दुर्घटना में 329 लोग मारे गए थे, लेकिन फ्लाइट 171 में तकनीकी खराबी और मानवीय त्रुटि की वजह से यह हादसा हुआ था। एयर इंडिया फ्लाइट 171 की दुर्घटना ने भारतीय विमानन उद्योग और यात्रियों को झकझोर दिया। इस हादसे ने यह साबित कर दिया कि तकनीकी सुरक्षा और मानवीय सावधानी दोनों का संयोजन अत्यंत आवश्यक है। दुर्घटना के कारणों की पूरी जांच और सुधारात्मक कदम भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने में मदद करेंगे। यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, यह उन परिवारों की दुखद कहानी भी है जिनके सदस्य इस भयानक दुर्घटना में खो गए। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।